मनीष कश्यप ने कहा था कि जिस दिन हम जेल से बाहर निकलेंगे उसके महज 180 दिन के अंदर हम सरकार गिरा देंगे। और मनीष कश्यप जैसे ही जेल से बाहर निकले 180 दिन तो छोड़िए, महज 38 दिन के अंदर बिहार की सरकार गिर गई। जब मनीष कश्यप ने सरकार गिराने की बात कही थी तो लोग उससे पागल कह रहे थे कि ऐसी बातें कर रहे हैं जो कभी संभव ही नहीं हो सकता। एक यूट्यूबर, एक पत्रकार के पास उतनी कैपेसिटी कहां से आएगी कि वह सरकार गिरा देंगे। लेकिन जब सरकार गिर गई उसके बाद सभी ने माना कि मनीष कश्यप कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मनीष कश्यप इतने बड़े बड़े वादा करते हैं। अब मनीष कश्यप ने झारखंड की सरकार गिराने की बात कर दी है। मनीष कश्यप ने कहा है कि हम झारखंड की सरकार गिराएंगे। आखिर क्यों सरकार गिराएंगे और इसके पीछे की क्या गणित है, आगे हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ तो मनीष कश्यप के साथ सरकार ने अन्याय किया था और वहां मनीष कश्यप के साथ क्या हुआ है। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप के खास दोस्त, मनीष कश्यप का छोटा भाई, मनीष कश्यप जिसको अपना छोटा भाई मानते हैं, और साथ साथ जब मनीष कश्यप जेल थे तो मनीष कश्यप के साथ सुख और दुख में रहने वाले, उनके परिवार के साथ रहने वाले अमन कुमार और अजय सिंह को जब पटना से झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो उसी वक्त मनीष कश्यप ने कहा था कि हम झारखंड की धरती पर पहुंचेंगे और वहां न्याय यात्रा निकालेंगे और हम मांग करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके अमन कुमार को रिहा की जाए। दरअसल बात है कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप और उपदेश राणा हिंदुत्व प्रचारक अमन कुमार और अजय सिंह को रिहाई दिलाने की मांग को लेकर के शनिवार को हजारीबाग पहुंचे। उनके नेतृत्व में झंडा चौक से बुढ़वा महादेव चौक तक न्याय यात्रा निकाली गई। न्याय यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। जुलूस में शामिल युवक ने नारा दिया कि जेल का ताला टूटेगा और अमन कुमार और अजय सिंह छूटेगा। ये नारा लगातार लगा रहे थे। बुढ़वा महादेव मंदिर परिसर में आयोजित आम सभा को संबोधित करते हुए मनीष कश्यप ने हिंदू प्रचारक की गिरफ्तारी को लेकर के, उसकी गलत फहमी को लेकर के, यहाँ के जो पुलिस प्रशासन उसकी गलत फहमी को लेकर के, सरकार की गलत फहमी को लेकर के स्पष्ट किया कि हिंदुत्व प्रचारक की गिरफ्तारी को गलत बताए। साथ साथ उसने कहा कि अमन कुमार और अजय सिंह को जो गिरफ्तार किया गया है वह पूरी तरह से गलत है। रिहाई की मांग रखी मनीष कश्यप ने कहा कि जुलूस निकालना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन जिले के बरगांव पुलिस ने हिंदू प्रचारक सह इंजीनियर अमन कुमार को पटना से गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया। उनकी गिरफ्तारी रामनवमी के समय बहुदी जुलूस मार्ग पर जुलूस निकालने को लेकर के की गई। इस संबंध में बरगांव थाना में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस प्रशासन ने कहा कि जुलूस मार्ग में पाबंदी थी, बावजूद जुलूस निकाली गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार से पूछा है कि अमन ने कौन सा बड़ा अपराध किया है। झारखंड पुलिस को पटना जाकर उसे गिरफ्तार करना पड़ा। अमन कुमार अपराध सिर्फ इतना था कि उसने 40 वर्षों से रुकी हुई हजारीबाग जिले के बकरगांव में महुदी में बंद पड़े धार्मिक जुलूस को उसने दोबारा निकालने का काम किया। आखिर क्या भारत में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना गलत है? उसके प्रति आस्था दिखाना अपराध है? क्या भारत में जय श्री राम का नारा लगाना भी झारखंड में अपराध है? तो ऐसे में हम इस बात को नहीं मानते हैं। अमन कुमार लगातार हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में अपने इसी छवि के साथ भाजपा के पक्ष में प्रचार किया था, जिससे सरकार घबरा गई। सरकार को डर था कि आने वाले समय विधानसभा चुनाव में अमन कुमार अकेले दम पर कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। जुलूस में भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कई सदस्य शामिल हुए। सांसद ने भी उनकी पूरी सपोर्ट की थी, लेकिन अब जो है सांसद ने की थी गिरफ्तारी की निंदा। जब उस क्षेत्र के सांसद ने जीत हासिल की थी तो उसने भी अब पूरी तरह से अमन कुमार का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का जो उस क्षेत्र के सांसद है जिसको अमन कुमार की वजह से जीत मिली है। कुल मिलाकर के अमन कुमार झारखंड की धरती से इतनी पब्लिसिटी प्राप्त कर चुके हैं कि शायद बिहार की धरती से जिस प्रकार मनीष कश्यप की पब्लिसिटी है, पहचान है, इसकी वैल्यू है, उसी प्रकार से अमन कुमार अपने क्षेत्र के राजा है।
सांसद मनीष जायसवाल ने भी हिंदू प्रचारक अमन कुमार और अजय कुमार सिंह के जुलूस निकालने को लेकर के गिरफ्तारी की निंदा की। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत में जुलूस निकालना गलत है। मनीष कश्यप ने जो दावा किया उस दावे के तहत यह स्पष्ट किया जा सकता है कि मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी का नेता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता होने के नाते मनीष कश्यप जल्द से जल्द कुछ नया खेल करने वाले हैं। दरअसल बात है कि बहुत जल्द झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उस क्षेत्र के नेता घबरा गए कि जिस प्रकार से अमन कुमार हिंदुत्व की प्रचार प्रसार कर रहे हैं और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में अमन कुमार अकेले बल पर भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में जीत दिला सकते हैं। इसीलिए अमन कुमार को जेल के अंदर डाल दिया गया। दरअसल बात है कि एक बात स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ चुका होगा कि जिन जिन क्षेत्र में हिंदुत्व प्रचारक निकलते हैं, जिन जिन क्षेत्र में न्याय करने वाले व्यक्ति निकलते हैं, उस क्षेत्र की अक्सर जो विपक्षी की सरकार है, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार खासकर जो है, उन सरकारों द्वारा उसके ऊपर पाबंदी लगाने की पूरी कोशिश की जाती है और जहां तक कि कुछ हद तक जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाया भी जाता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाते हैं। अब बात करें कि आखिर मनीष कश्यप कैसे सरकार गिरा सकते हैं उस क्षेत्र के। दरअसल बात है कि मनीष कश्यप की पकड़ मजबूती हो चुकी है पूरे देश के तमाम राज्यों में और मनीष कश्यप सभी विपक्षी पार्टी के जितने नेता है जो खासकर हिंदुत्ववादी के खिलाफ है, उसके लिए वह करारा जवाब देने को तैयार रहते हैं और इसके लिए मनीष कश्यप ने कुछ ना कुछ प्लान पहले ही सेट कर लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेतृत्वकर्ता, तमाम नेता, उन सभी से मनीष कश्यप की लगातार बातें चल रही होगी और मनीष कश्यप उस क्षेत्र के अमन कुमार को जेल से रिहा करवा करके उस क्षेत्र की तमाम जनताओं का भी दिल जीत लेंगे। ऐसे में मनीष कश्यप और अमन कुमार जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र के तमाम जितने भी उस राज्य के तमाम जितने भी क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में उनकी पहचान मजबूत है, उन सभी क्षेत्र की तमाम जनताओं से अपील करेंगे कि इस व्यक्ति को सिर्फ वोटिंग करना है। ऐसे में मनीष कश्यप और अमन कुमार की सहायता से भारतीय जनता पार्टी उस क्षेत्र में बहुमत हासिल कर सरकार बना सकते हैं और ऐसे में उसकी सरकार गिर सकते हैं। इसके कई और वजह भी है जिस वजह से उस क्षेत्र की सरकार गिर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मनीष कश्यप ने पूरे जोरों शोर से उसी प्रकार से यहाँ अमन कुमार को रिहा करवाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया है, जिस प्रकार से जब आर्मी के जवान को प्रशासन द्वारा घसीट करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है और उसके बाद मनीष कश्यप धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं और लगातार वह उसका विरोध करते हैं और उसके बाद अंत में ऐसा होता है कि उसे बाइज्जत बरी की जाती है। उसी प्रकार से अमन कुमार को छुड़ाने के लिए मनीष कश्यप ने संकल्प लिया है कि उस क्षेत्र में तब तक रहेंगे जब तक कि उसे न्याय नहीं मिल जाए, क्योंकि मनीष कश्यप ने जो नकल निकाले यानी कि एफआईआर की कॉपी निकाली है, उस एफआईआर की कॉपी में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अमन कुमार द्वारा किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं फैलाई गई, बल्कि अमन कुमार ने जो जुलूस निकाला है उस जुलूस से उस क्षेत्र के मुसलमानों को आपत्ति है। तो दरअसल बात है कि मुसलमान को आपत्ति क्यों होगी? क्या मुसलमान से वह लड़ने के लिए जाते हैं? क्या मुसलमान के घर के पास कुछ करने जाते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है और झारखंड में हिंदू मुस्लिम सभी एक बने हुए हैं, बल्कि ये सरकार की साजिश है कि किसी भी तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव में, यानी कि जो विधानसभा चुनाव झारखंड में भी होने वाले हैं, उस चुनाव में कहीं ना कहीं मुस्लिम पूरे वोटर्स हमको वोट करें और इसलिए हम मुस्लिम पक्ष में ये तमाम बातें कहते हैं और इसी को मुद्दा बना करके हम अमन कुमार को गिरफ्तार करते हैं। कुल मिलाकर के बात है कि झारखंड में हिंदुत्ववादी और हिंदू को दबाने की कोशिश में पूरी तरह से लगे हुए हैं वहां की सरकार। सोरेन परिवार के जितने भी है वो सभी के सभी वैसे ही है, लेकिन मनीष कश्यप ने कह दिया है कि कोयला चोर को हम किसी भी तरीके से जेल के अंदर भी डलवाने का काम जल्द करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप झारखंड सरकार को गिरा पाएंगे या नहीं? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।